फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 12 में पहला चैप्टर और फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन यूनिट है। फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन, चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में कैसे जनन होता है। तो सबसे पहले आप देखिए होता क्या है जनन। तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि जनन क्या है, यानी रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब है जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व जीव अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है। मतलब अपने सेम टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स अपने समान एक नए जीव को जन्म देता है। मतलब अपनी जनसंख्या में वो वृद्धि करता है और जो है अपने ही समान जीव को पैदा करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जनन। जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का मतलब होता है जो प्रोसेसिंग है, यानी नया पौधा बनने की या नया बच्चा बनने की, उसकी जो प्रोसेसिंग है, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग, उसको हम क्या कहते हैं, जनन। और वो परिपक्व जीव में ही होगा। जब जीव परिपक्व हो जाएगा तभी वो जनन करेगा, अपरिपक्व में जनन नहीं होगा। तो जब जीव मैच्योर हो जाता है फिर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। तो जनन क्या है, और जीवन काल एक है। जीवन काल, जनन के बाद क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ या छोटा पौधा ग्रो हुआ और उसके बाद उसकी वृद्धि होती है और समस्त जैविक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए अपने लास्ट स्टेज को प्राप्त करता है। तो लास्ट स्टेज क्या है, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसके मृत्यु तक के बीच का जो विकास है, डेवलपमेंट है, और उसके बीच के समयांतराल को हम जीवन काल कहते हैं। लाइफ स्पान, लाइफ स्पान मतलब जीवन काल। तो हर एक व्यक्ति या हर एक जीव, हर एक पौधे की मृत्यु निश्चित होती है और वो एक निश्चित समयांतराल के बाद प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। और प्राकृतिक मृत्यु क्या होती है, उसकी सबकी एक निश्चित समय होती है। जैसे पौधों में आप देख लीजिए सबसे अधिक लाइफ स्पान पीपल में होती है। पीपल का जो पेड़ होता है 2500 वर्ष उसकी लाइफ होती है। और वहीं पर मैंगो आम का पौधा है, उसकी लाइफ स्पान 200 वर्ष है। तो पौधे वो भी है, पौधा वो भी है, पीपल भी है और आम भी है, लेकिन क्या है उसकी लाइफ डिफरेंट है, दोनों की लाइफ डिफरेंट है। ऐसे कौवा जो होता है उसकी लाइफ 15 वर्ष होती है और जो कबूतर है उसकी लाइफ 200 वर्ष या 140 वर्ष और 140-200 वर्ष के बीच में होती है। तो इस प्रकार से पक्षी दोनों हैं, लेकिन उनकी आकृति और संरचना के आधार पर उनका जीवन काल निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार से जीवन काल क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समयांतराल है उसको जीवन काल यानी लाइफ स्पॉन कहते हैं। उसी के बीच में जीव समस्त अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। तो जनन मेन क्या है, जनन के द्वारा ही जीव अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और फिर अपनी आबादी में वृद्धि करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार हैं, जैसे कि हमने यहाँ बना रखा है, आप देखिए। फर्स्ट पहला नंबर ये पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन। दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी जनन। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं, वो सबसे डिफरेंट है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लगभग एक समान होते हैं। इनमें क्या होता है, लिखा है बाई सिमिलर सेल्स। इसमें बाई सिमिलर सेल्स, इसमें एक ही पैतृक से या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से नए जीव का निर्माण हो जाता है। इन दोनों में ऐसा होता है, यानी इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, यानी नर होगा और मादा होंगे। जैसे इसमें लिखा बाई डिफरेंट सेल्स, जब नर भी होंगे और मादा होंगे तो उनकी सेल्स भी अलग होंगे, उनके ऑर्गन्स भी अलग होंगे। जैसे नर में क्या होगा, टेस्टिस होंगे, पेनिस होगा जननांग। मादा में क्या होंगे, ओवरी होंगी और ओविडक्ट होंगे।
उनके द्वारा क्या होते हैं, इस एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा स्पर्म एंड ओवम, उसमें क्या होगा, स्पर्म और ओवम सेल्स के द्वारा जाइगोट का निर्माण होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और प्लांट है तो पॉलन ग्रेन्स एंड एग सेल्स, अगर प्लांट है तो उसमें सेल्स क्या होंगी, पॉलन ग्रेन्स एंड एग सेल्स, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल, वेजिटेटिव और आपका एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, उसके प्रकार हैं। पहला है बाइनरी फिशन, स्पोरोल्यूशन, बडिंग्स और फ्रेगमेंटेशन, इंसिस्टमेंट। वेजिटेटिव में देखिए बाई रूट्स यानी जड़ के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, बाई स्टेम्स तने के द्वारा, जैसे गन्ने को काट के हम लगाते हैं, आलू काट के लगा देते हैं, तो बाई स्टेम्स, बाई बल्बिस, बल्बिस मतलब पत्र प्रकलिका से लहसुन प्याज है उससे नया पौधा ग्रो करते हैं। अगला है बाई लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे अजूबा की पत्ती उससे होता है। और ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया, इसमें 2 जीव होंगे और आपस में जनन करेंगे, मैथुन करेंगे और फिर उसमें से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, first point है asexual reproduction। asexual reproduction में डिफरेंट टाइप की मैंने बताया था, उसके कई प्रकार हैं, बाइनरी फिशन है, बाई बडिंग है, स्पोरोल्यूशन है, इंसिस्टमेंट है, उसके प्रोसेसेस सब अलग अलग उसके टाइप्स से जीव का निर्माण होता है। तो पहला इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, द्विविभाजन, बाई बाइनरी फिशन, बाई बाइनरी फिशंस। द्विविभाजन के द्वारा जो निषेचन वो क्या होगा, जनन्स, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बाई बाइनरी फिशंस बताने जा रहे हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक जीव 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है और 2 नए जीवों का निर्माण हो जाता है, जैसे अमीबा। एग्जाम्पल अमीबा, दोस्तों अमीबा बच्चों, अमीबा की आकृति इस प्रकार से कुछ होती है और इस प्रकार से बीच में इसमें एक केंद्रक होता है। ये एक अमीबा मैंने बनाया। बाइनरी फिशंस यानी द्विविभाजन की प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, यानी जब अमीबा को प्रचुर मात्रा में भोजन और पानी और टेम्परेचर मिलेगा तो इसको अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन कहते हैं, तभी ये बाइनरी फिशन होगा। तो इसमें क्या होता है, पहली प्रोसेस में आपका ये अमीबा है। अमीबा का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहले केंद्रक जो है लंबा हो जाएगा और ये 2 भागों में विभाजित होगा। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। ये एक अमीबा है, पेरेंट्स अमीबा। ठीक, अब आगे की प्रोसेस आप देखते हैं, समझते जाएंगे कि अमीबा कैसे कैसे 2 भागों में बंट रहा है। और यहां पर बीच में एक पट्ट बन जाएगी, ट्रांसफर लाइन यहां पर बन जाएगी और केंद्रक के बीचों बीच केंद्रक से होती हुई एक लाइन बन जाएगी, यानी केंद्रक 2 भागों में बंटने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगली स्टेप में क्या होगा, केंद्रक 2 भागों में बंट जाएगा और ये लाइन इस तरह बन जाएगी, यानी कोशिका में 2 पार्ट्स हो गए, यानी
अमीबा के सेल्स में दो पार्ट्स हो गए हैं और केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया है। अब क्या है, अब इसकी जो सेल्स है वो भी दो भागों में बढ़ जाएगी, एक केंद्रक इसमें और एक केंद्रक इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर एक अमीबा था और यहां पर दो नए अमीबे बन गए हैं। अब इनको बोलते हैं अमीबी, न्यू अमीबी। अमीबा से जो बच्चे बने उसको बोलेंगे अमीबी, न्यू अमीबी। तो इस प्रकार से यहां से शुरुआत हुई और यहां पर एंड हुई। बच्चों यहां से देखिए, हम आपको बताएंगे यहां से लेकर के यहां की प्रोसेस जो है, इतनी प्रोसेस, ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस। दैट इज कैरियोकाइनेसिस। यहां पर आप देख रहे हैं कि केंद्रक दो भागों में बढ़ रहा है। यहां पर एक केंद्रक, फिर केंद्रक लंबा हो गया, यहां पर केंद्रक को दो भागों में बढ़ते हुए दिखाया गया और यहां पर देखिए दो केंद्रक हो गए, टू न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब इन छोटे केंद्रकों को हम बोलेंगे टू डॉटर न्यूक्लियाई। इतनी प्रोसेस, यानी यहां से लेकर के यहां तक ए, ऐसे कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, बी, सी और डी, यानी कैरियोकाइनेसिस ए से लेकर के डी तक। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कहां से हो रही है, ए से लेकर के डी नंबर तक। और लास्ट में ये प्रोसेस जो आपकी इतनी है, ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ई, इस नंबर को हम ई कर लेंगे, यानी ई, साइटोकाइनेसिस ई। लास्ट स्टेज में साइटोकाइनेसिस के द्वारा कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और दो नए अमीबा बन जाते हैं। तो ये बच्चों था बाइनरी फिशन के द्वारा अलैंगिक जनन। बस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।